मार धाड़ में नंबर 1 मगर कारकर्दगी सिफर। ये लोग पंजाब पर हमलावर होते हैं, आंसू गैस के शेल साथ लाते हैं। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को लड़ाना चाहते हैं? अजाइम क्या हैं? जेल में बैठे शख्स से पूछे खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। भेड़ बकरियों की तरह लोग इनके पीछे चल पड़ते हैं। जहां मौका मिलता है एहतजाज शुरू कर देते हैं। ऐसे अनासिर से सख्ती से निमटना चाहिए। नवाज शरीफ का मुखालिफिन को पैगाम। कहा, धरनों की सियासत ने पाकिस्तान को यह दिन दिखाया जब भी काम करने की कोशिश की हुकूमत खत्म कर दी गई। सूरत हाल के अवाम भी बराबर के जिम्मेदार हैं। फर्ज था पूछते कि मुंतखब वजीर आजम को क्यों निकाला। अगर अवाम नोटिस नहीं लेंगे तो मुल्क के हालात यही रहेंगे। रियासत के सतूनों ने भी रियासत के साथ अच्छा नहीं किया। आपने इलाज के लिए आना है, आपने रोजगार के लिए खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आना है, आपने पढ़ाई के लिए आना है, हमारे दरवाजे खुले। लेकिन अगर आपको ये सबक दे के यहाँ लाया जाए कि सूबे में जाके आग लगा दो और सूबे में जाके पुलिस के सर फाड़ दो, तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। रोजगार के लिए आना है या तालीम के लिए खुशामदीद कहेंगे, मगर किसी को आग लगाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, इनको एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाने पड़े। ये एक सूबे को दूसरे के सामने खड़ा करना चाहते हैं। खिदमत के लिए आई हूँ, गालम गलोच का जवाब नहीं दूंगी। ना तो वक्त है ना ही ऐसी तरबियत। क्या अडियाला में बंद शख्स ने कभी गंडापुर से अवाम की खिदमत का कहा? इनका एक ही मकसद है, पाकिस्तान को चलने नहीं देना। ये जल्द किस्सा पारीना बन जाएंगे। आर्टिकल 63(1)A नजरसानी केस। बेंच की तश्कील पर पीटीआई का इतराज मुस्तरद। बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा मंजूर। फौरी इंतजाम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट बुलाने से मुझे कोई मसला नहीं, मगर लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है। क्या माजी में सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? अब वो जमाने चले गए, शफाफियत आ चुकी। मुल्क में आमरीयत है और ना ही इदारों में होगी। जो करते हैं बता देते हैं, साबिक दौर वापस नहीं आने देंगे। क्या हमारे पास इख्तियार है कि जबरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में लाएं? यहाँ तो फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म करवाया जाता रहा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म करने का बिल पार्लियामेंट में ला सकते हैं। मेरे कॉलीग ने जो लिखा वो आईन कानून के मुताबिक नहीं। अगर कल मैं मीटिंग में बैठना छोड़ दूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी? हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला आएगा। 63(1)A नजरसानी केस में तहरीक इंसाफ के वकील की लार्जर बेंच को धमकी। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। मुस्तफीन काज़मी को अदालत से बाहर निकालने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, आप आए और हमें बेइज्जत करें, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मुल्की इदारों को इस तरह धमका कर चलाना चाहते हैं? जजिस से बदतमीजी आम हो गई। कमरा अदालत से बाहर जाकर अब यूट्यूब पर शुरू हो जाएंगे। साकिब निसार ने कितने अरकाने पार्लियामेंट को जेल भेजा। मेरा गुनाह ये ठहरा कि बर्दाश्त कर जाता हूँ। वालिदा ने कहा था, जो कहता है वही होता है। आपकी पार्टी की दरखास्त पर इलेक्शन कराए, उस वक्त गालियां क्यों न दी? बैरिस्टर अली जफर बोले, जो कुछ अदालत में हुआ उसका जिम्मेदार नहीं, मामले पर आपके साथ हूँ। पाकिस्तान बार काउंसिल का वकील को नोटिस देने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान से लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। आईनी तरमीम समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी सेनेटर बोले, तरमीम का ताल्लुक चीफ जस्टिस से है, न जस्टिस मंसूर अली शाह से। फजलुर रहमान आईनी अदालत के हामी हैं। जजिस तकर्रुरी से मुतालिक तरमीम से भी इख्तलाफ नहीं। वो ऐसा मुसव्वदा चाहते हैं जो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम न हो। आने वाले 1-2 हफ्तों में मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। गुलदस्ते लेकर जाकर मौलाना को राम कर लेंगे, ये हुकूमत की गलत फहमी है। शेख वकास अकरम का तंज। कहा, मौलाना ने री इलेक्शन की बात की, ये फूल लेकर पहुंच गए। फजलुर रहमान सीनियर सियासतदान है, सोच समझ कर फैसला करेंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, आइन में तरमीम हुकूमत की सवाबदीद है, मगर गैर आईनी तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। हुकूमत चाहती है अलग अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तब्दील कर दिया जाए।
साबिक चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट को ब्लैकमेल किया, ऐसा सिस्टम बनाया कि जिस पर जजेस खुद इत्तेफाक नहीं कर सके। आईनी तरमीम का मामला किसी और ने शुरू किया, मगर अब बिलावल लीड कर रहे हैं। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा पीटीआई ने मुल्क को मुश्किल में डाला, मशरत से खेला गया, मुल्क मुश्किल हालात से निकल रहा है। 63A का फैसला बानी पीटीआई की मोहब्बत में दिया गया, आइन को बुलडोज किया गया। कोई अदालत, जज और सियासतदान आइन को नहीं बदल सकता। मखसूस जजेस ने जाती ख्वाहिशात पर कानून बर्बाद करने की कोशिश की। आंख बंद करके रिलीफ की फैक्ट्रियां खोल दी गई। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए। तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। तेहरान का इसराइल की 3 एयरबेसेस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। इसराइल की मदद करने वाले ममालिक के मफादात को भी निशाना बनाने का ऐलान। हमला दिफा का हक और इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला करार दे दिया। ईरानी सदर बोले, इसराइल हमसे ना उलझे, जंग नहीं चाहते, मगर किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अगला हमला मजीद तकलीफ होने का इंतबाह। ईरान का हमला, मशरिक़ वुस्ता में जंग के साए गहरे। इसराइल की जानिब से जल्द ही जवाबी कार्रवाई का इम्कान। स्ट्रेटेजिक मकामात और तेल की तंसीबात को निशाना बनाए जाने का खदशा। ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। नेतन्याहू की धमकी। अमरीका भी इसराइल की पुश्त पर खड़ा हो गया, हमला बेअसर करार दे दिया। इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाने का ऐलान। दुनिया भर से ईरानी हमले की मजम्मत का मुतालबा। अमरीकी वजीर दिफा का इसराइली हम मनसब को फोन। हमलों से मुतालिक मालूमात का तबादला। हमास का इसराइल पर ईरान के हमले का खैर मकदम। तमाम अरब ममालिक से इसराइल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहद होने की अपील। सेहूनी रियासत की जारहियत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। इसराइल पर हमलों के बाद लिबनान, ईरान और गजा में जश्न। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। कशीदा सूरत हाल पर मशरिक़ वुस्ता में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। इसराइल, इराक और उर्दन ने फजाई हुदूद बंद कर दी। इसराइल की दहशत गर्दी न रुकी, लबनान पर फजाई हमले जारी। 24 घंटों में 100 अफराद शहीद, 175 जख्मी, 10 लाख शहरी बेघर। इसराइल की लबनान में जमीनी ऑपरेशन की कोशिश नाकाम। हिजबुल्लाह की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। 2 इसराइली फौजी हलाक, 18 जख्मी। गजा में भी इसराइल की दरिंदगी। नसीरात कैंप पर बमबारी से मजीद 51 फलस्तीनी शहीद हो गए। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। कलदम BLA के 6 दहशतगर्द हलाक। शाफू समलानी, सरमद खान, मोहम्मद गुलमरी, गुलाम कादिर मरी, उबैद बलोच और ताज मोहम्मद शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ बोले, आपके लेक्चर्स शौक से सुनते हैं। आपने दुनिया भर को इस्लाम की सही तशख़्ख़ुस से रूशनास करवाया। जाकिर नाइक बोले, पाकिस्तान आमद पर बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। उलेमा से मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। फैसलाबाद में कारकुनों का पुलिस पर तशद्दुद, पत्थर भी मारे। पुलिस की मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मजीद 9 अरकान असम्बली गिरफ्तार। दर्जनों कारकुन भी जेर हिरासत। मियावाली में भी गिरफ्तारियां। पुलिस ने दाखिली रास्ते सील कर दिए। जगह जगह रुकावटें। इस्लामाबाद में PTI वकला की सुप्रीम कोर्ट तक रैली। 190 मिलियन पाउंड केस रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 10 अक्टूबर तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त मंजूर कर ली। तोशाखाना के रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया पर फर्द जुर्म मुअख्खर। वकील मुकर्रर करने के लिए 5 अक्टूबर तक मोहलत। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की मजीद मोहलत की इस्तदा मंजूर। समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुतादिद खामियां थी। जवाब के लिए कई मौके दिए, मुसलसल लचक दिखाई। चाहते हैं PTI तमाम आईनी तकाजे पूरे करे। सुस्त रवि और ताखीर की तमाम जिम्मेदारी PTI पर है।
कर्ज लेने के लिए बेचैन नहीं, जब लेना होगा तो अपनी शराइत पर लेंगे। वजीर खजाना का ऐलान, कहा मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया है, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स को बरकरार रखना होगा, इस्लाहात से ही ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। गवर्नर स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद कमी का इशारा, कहा महंगाई में कमी के असरात मॉनेटरी पॉलिसी पर होंगे। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की रूस को IT, सेफ सिटी और दीगर शोबों में भरपूर ताउन की पेशकश। पाकिस्तान में होने वाले टेक्सटाइल एक्सपो में शिरकत की दावत। बाहमी सरमायाकारी के लिए दोनों मुल्कों का अपनी कंपनियों की फहरिस्तों के तबादले पर इत्तेफाक। बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर। PCB के मुताबिक पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करते रहे, आइंदा भी करेंगे। सिलेक्शन कमेटी कप्तान का फैसला करेगी। नए कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार। जराये के मुताबिक वर्ल्ड कप के बाद मुशावरती अमल में शामिल न करने पर बाबर आजम ने इस्तीफा दिया। हेड कोच गैरी क्रिस्टन नया कप्तान लाने के ख्वाहिशमंद थे। कॉमेडी का बेताज बादशाह, बेसाख्ता जुमले, लाजवाब अदाकारी, यादगार स्टेज ड्रामे, कई दहाइयों तक चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लेजेंड उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए।